नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में चुनावी रैली में बड़े बड़े भाषण देते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। आज कहां गए वो स्लोगन, कहां गए इनके भाषण? जिस तरह से बेटियों के ऊपर आज बलात्कार किया जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जिस तरह से 19 साल की मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा बयान दिया गया जाता है कि वहां पर कोई सी घटना नहीं घटी है, जिसके बारे में ना ही कोई एफआईआर दर्ज होता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। जब 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है, ना ही कोई उनको इलाज दिया जाता है दोस्तों। परिवार द्वारा दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए लाया जाता है। लगातार 12 दिन तक आईसीयू में जूझते हुए मनीषा वाल्मीकि अपना दम तोड़ती है दोस्तों। ये बेटी का क्या कसूर था कि वो घर से बाहर निकलकर घूमने के लिए गई थी दोस्तों। जिस तरह से दरिंदगी से उसका बलात्कार किया दोस्तों, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है, उसकी जबान काटी जाती है दोस्तों, क्योंकि वो अगर उसकी जबान नहीं काटते तो आज मनीषा वाल्मीकि बयान देकर उन दरिंदों को, उन बलात्कारियों को आज सजा मिलती। लेकिन आगरा के डीएमओ से बयान दिया जाता है दोस्तों, जब मनीषा वाल्मीकि आईसीयू में जूझ रही थी तो आगरा के डीएमओ कहते हैं कि वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और वहां कोई ऐसा बलात्कार नहीं हुआ, ना ही कोई एफआईआर वहां पर दर्ज होता है। जिस तरह से यूपी के पुलिस प्रशासन से बयानों के ऊपर बयान दिया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ना ही कोई बयान देते हैं दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब पूछा जाता है तो योगी आदित्यनाथ जी को वो ट्वीट करके पूछते हैं कि इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ वहां से दोबारा ट्वीट कर नरेंद्र मोदी जी को यह बताते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब तक ना ही किसी को भी वहां पर सजा मिली है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज होता है दोस्तों। अगर वहां पर कोई बलात्कार नहीं हुआ था तो रात के 2:30 बजे उन परिवार को भी शामिल नहीं किया जाता, पेट्रोल डालकर मनीषा वाल्मीकि को चोरों की तरह क्यों जलाया? मेरा प्रश्न यही है, अगर आप सच्चाई को बाहर लाना चाहते तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने तक आपको इंतजार करना था, लेकिन आपने रात के 2:30 बजे उसको पेट्रोल डालकर जला देते हैं। ना ही उसका कोई अंतिम संस्कार होता है, ना ही कोई वहां पर विधि विधान से उन परिवार को भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं करते दोस्तों। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है, वो बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इस केस को सीबीआई को देने के लिए वो मांग करते हैं। जब राहुल गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चलता है, प्रियंका गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए हाथरस जाते हैं दोस्तों, लेकिन उनको रोका जाता है। वहां पर पुलिस की एक बड़ी सी पुलटोन लगाकर उनके गाड़ियों को रोका जाता है। जब वो गाड़ी छोड़कर पैदल निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको पैदल जाने के लिए भी मना करते हैं। धारा 177 लगाने की बात करते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कि अकेला जाऊंगा और उन परिवार से मिलकर आऊंगा और उन परिवार को सच्चाई लाने की मैं कोशिश करूंगा और उन परिवार के साथ यही बात कर मैं यही बताना चाहूंगा कि देश भर के लोग आपके साथ में, आपकी बेटी के साथ न्याय होगा, आपके परिवार के साथ न्याय होगा। जिस तरह से यूपी की गुंडा पुलिस और यूपी की प्रशासन, यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना को नजरअंदाज करते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह को इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। राम राज की आप बात करते थे, आज जंगल राज आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो सुरेंद्र सिंह जी का बयान आता है कि अगर बलात्कारियों को रोकना है तो बलात्कार रोकना है तो माँ बाप को, अपनी बेटियों को सही सीख देना होगा, तभी बलात्कार रुक सकते हैं दोस्तों। ना हम प्रशासन रोक सकते हैं, ना तलवार के धार पे हम बलात्कारियों को रोक सकते हैं, ना ही हम कोई उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। माँ बाप को ये बेटियों को सही सीख देना है, तभी बलात्कार रोक सकते हैं। ये कैसे विधायक हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने में आज ऐसे घटिया बयान दे रहे हैं? एक कैसे विधायक हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्रता से
बात करना चाहते हैं, उन परिवारों को ही वो दोषी में ठहरा रहे हैं, ना ही कोई उन बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई करने की ये बात करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही निराशाजनक है। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ खड़े होगी। दोस्तों, जिस तरह से हाथरस में मीडिया के ऊपर भी वार किया गया, दोस्तों मीडिया के काफी सारे महिला मीडिया पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे, उनके साथ भी पुलिस प्रशासन जिस तरह से रवैया करती है वो बहुत ही शर्मसार होने वाली चीज है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर लाठी प्रहार करते, आदरणीय प्रियंका गांधी के ऊपर उनको लाठियों से मारने की कोशिश करते हैं, हर एक आम जनता के ऊपर भी लाठी प्रहार करती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी लाठियों से प्रहार करने का वो प्रयास करते हैं। यूपी की पुलिस प्रशासन बिल्कुल विफल है, यूपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विफल है। मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति जी से आप इस्तीफा लीजिए और उस बेटी को न्याय दिलाने तक आप वहां पर सीबीआई की जांच कीजिए ताकि उस बेटी को न्याय मिले, कि देश की बेटियां सुरक्षित रहे और देश आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से आगे बढ़े, देश की बेटियां सुरक्षित रहे और देश आगे बढ़े। जय हिंद, नमस्कार।